गीत विवाह 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 करण वेद गीत विवाह संग संग सब भय ऊंचा संग संग सब भय ऊंचा सब भय ऊंचा गुरुवर का संदेश मिला गुरुवर का संदेश मिला देखो कैसे हाल में गुरुवर का संदेश मिला देखो कैसे हाल में विमल बल से अनुचिते को बंधु बिहाई बड़े अभिषेक बंधु बिहाई बड़े अभिषेक। इस निर्मल वंश में हमें ऐसा लग रहा है अभी तक कोई अनुचित कार्य नहीं हुआ है। हमें ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ अनुचित होने जा रहा है तो केवल यही सभी भाइयों को छोड़कर राजा केवल मुझे बनाया जा रहा है। विमल बंसिया अनुचित को बंधु बिहाई बड़े अभिषेक बंधु बिहाई बड़े अभिषेक। कैसी उलझन है कैसी उलझन है कैसी समस्या कैसी उलझन है कैसी समस्या है। भरत शत्रुघ्न नहीं अवध में भरत शत्रुघ्न नहीं अवध में गए वो ननिहाल में गुरुवर का। बहुत ही सुंदर आप लोग श्री राम जी के द्वारा सुंदर प्रस्तुति हमारे नन्ना राम बिहारी सिंह जी आपकी ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित की गई हैं लोतर की ताल से। बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत बहुत साधुवाद है। गुरुवर का संदेश मिला देखो कैसे हाल में गुरुवर का संदेश मिला देखो कैसे। यही अवसर आए लखन मगन प्रेम आने यही अवसर आए लखन मगन प्रेम आने प्रेम आने प्रेम आने सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल कई रब चैन। आइए छोटे ठाकुर कहाँ रहे अभी। हमारा लक्ष्मण सदैव हमारे समीप रहता है था विवाह के पहले। जब से विवाह हो गया है समय थोड़ा कम दे पाता है कोई बात नहीं। बड़े प्रसन्न हो कहाँ रहे हो। प्रसन्नता का कारण आप पूछ रहे हैं। हाँ क्यों और आप ये भी जानते हैं कि आपका लक्ष्मण अगर प्रसन्न है तो उसकी प्रसन्नता के मूल में क्या है कारण क्या है। लक्ष्मण अगर प्रसन्न है तो बस यही एक कारण है कि आज मैं तुम्हारा स्वभाव ही मुस्कुराना है तो उसमें कोई कारण नहीं हो सकता क्योंकि स्वभाव है। लेकिन आज विशेष मुस्कान है तुम्हारे बदन पर क्या कारण हो सकता है। बस कारण यही है कि आज मैं जिस समय में नगर का भ्रमण कर रहा था तो मैंने पूर्ववासियों के द्वारा सुना कि आपका राज्याभिषेक हो रहा है और मेरे लिए इससे बढ़ के प्रसन्नता की बात हो ही क्या सकती है। जिसका स्वामी राजा बने राज सिंहासन पर बैठे उससे बढ़कर के उस सेवक के लिए प्रसन्नता और कुछ नहीं है। बस कारण यही है कि आज आपका लक्ष्मण जो आपने कहा विशेष मुस्कान है तो बस यही कारण है कि आज मेरी प्रसन्नता में अगर कुछ बहुत अलग दिखाई दे रहा है तो आपका सिर्फ और सिर्फ राज्याभिषेक जो मैंने सुना लक्ष्मण और कुछ नहीं। तुमने जो सुना है परम सत्य है। हमारे पूज्य पिताजी ने हमें राजा बनाने का निर्णय लिया है लेकिन जानते हो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं राजा बनूं। मैं तो चाहता हूं कि भरत राजा बन जाए शत्रुघ्न। अरे मैं तो चाहता हूं कि तुमको ही राजा बनाया जाए। जानते हो ऐसा मैं क्यों सोचता हूं क्योंकि जब तुम तीनों में से कोई एक राजा बनाए जाओगे और जब हम अयोध्या की गलियों में भ्रमण के लिए निकलेंगे तो
अयोध्या वासी कहेंगे देखो देखो देखो, अरे राजा साहब के बड़े भैया आ रहे हैं। उस समय जानते हो मैं कितना अपने आप को सौभाग्यशाली भाई मानूंगा, बड़ी प्रसन्नता होगी मुझे। नहीं प्रभु, आप ये चाहते हैं कि हमारी जगह भरत बन जाएं, शत्रुघ्न बन जाएं, या आप चाहते हैं कि मैं ही बन जाऊं? परंतु और आप अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए समझ रहे हैं कि जिस समय आप महल से नगर की ओर जाएंगे तो यहाँ के लोग यह कहेंगे कि देखो देखो राजा साहब के बड़े भाई आ रहे हैं। नहीं प्रभु, ऐसे में तो हमारी अवहेलना होगी। लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि देखो बड़ा भाई जिसे राज सिंहासन मिलना चाहिए वह राजपथ पर से वंचित हो गया, और छोटा भाई राज सिंहासन पर बैठा है, राज चला रहा है। समझ गए। हमने तो सोचा था कि केवल पिताजी और गुरुजी का ही आदेश है। अब पूरी बात समझ में आ गई कि सारी प्रजावासी और आप सभी चाहते हैं कि मैं ही राजा बनूं। तो एक बात सुन लो, राजा तो मैं बन जाऊंगा। ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। ये नियम है हमारे यहाँ का, तो कोई बात नहीं, तुम नियम का पालन करो, हम भी राजा बन जाते हैं, तुम सबके लिए राजा बन जाएंगे। लेकिन अयोध्या के जितने काम काज हैं ध्यान रखना, सब तुम ही लोगों को करने पड़ेंगे। जैसी आप आज्ञा देंगे वैसा ही होगा। आओ।